आज का टॉपिक है केतु, डीएनए एंड सक्सेस। हमारा केतु ना डीएनए है, हम किस जगह से आए हैं, हमारा 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 लीनेज क्या है, हम कहाँ से आए हैं ना, वो आपका केतु दर्शाता है। आपकी पास्ट लाइफ को आपका केतु दर्शाता है। जो मैंने अपने पास्ट के वीडियो में बताया था, जो लास्ट वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें ये चीज़ मैंने बताई थी। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि केतु को ना पॉजिटिव कैसे किया जाए। आपका ही केतु जो आपको आज नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स किस तरीके से दे सकता है। और उसके लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द केतु इज़, हाउ यू कैन बैलेंस योर केतु। अपने केतु को कैसे बैलेंस करोगे, और केतु है क्या। छोटी छोटी चीज़ों में केतु है, जैसे फ्लैग, आप सब लोगों ने सुना होगा, ध्वजा, वो केतु है। केतु विक्ट्री भी है। क्यों ध्वजा है वो, क्यों विक्ट्री है। विक्ट्री क्या होता है, जब आप किसी चीज़ की जीत हासिल कर लेते हो तो क्या करते हो, आप ध्वजा फहराते हो, वो ही केतु है आपका। ठीक है, किसी चीज़ की ऊंचाई को केतु से रिप्रेजेंट किया है। अब केतु ऊंचाई है तो क्यों है वो ऊंचाई, और क्यों है वो ध्वजा, और क्यों है विक्ट्री। विक्ट्री क्या है, आपकी जीत है, किसी एक उच्च पद को प्राप्त कर लेना। जब आप किसी उच्च पद को प्राप्त कर लेते हो तो क्या है, आपने अपनी ध्वजा फहरा ली, दैट इज केतु। ऊंचाई केतु है। अगर केतु ऊंचाई है ना आपकी, तो केतु आपकी जड़ें भी है। किसी भी बिल्डिंग की नींव कितनी मजबूत है, कितनी गहरी है, उसके ऊपर उस बिल्डिंग की मजबूती डिपेंड करती है। तो वो केतु जो है ना, केतु को रूट्स बोला गया है, केतु को जड़ बोला गया है। हमारी जड़ें कहाँ से आई हैं, जो मैंने डीएनए वर्ड यूज़ किया है, जो डीएनए यूज़ किया जाता है केतु में, कि केतु इज़ योर डीएनए, मतलब केतु इज़ योर रूट्स। आप कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, आपकी जड़ें किधर हैं, दैट इज़ केतु। केतु बहुत नुकीली सी चीज़ है, जैसे हमारी निडल होती है, सुई होती है, सुई इस केतु, निडल इस केतु। आपको कांटा चुभ जाता है, वो केतु है। हमको जो दर्द होता है ना, जिस दर्द में आपने देखा ना, बहुत एकदम तीखा सा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि कुछ एक लाइन चल रही है दर्द की बॉडी के अंदर, दैट इज अगेन केतु। पीड़ा है, बट किस तरीके की पीड़ा है, वो जो एकदम तीखी सी जो एक दर्द होता है ना हमको, तीखा वाला, वो केतु है। केतु को इसके अलावा ना एकदम पतली पतली चीज़ें हैं, जिसको हम बोलते हैं, जैसे पाइप है पानी का, सपोज पानी का पतला पाइप, दैट इज ऑल्सो केतु। केतु पतली जो नालियाँ होती हैं, वो भी केतु है। घर का जो मेन डोर है, जो सामने वाला जो फ्रंट डोर होता है, दैट इज राहु। लेकिन जो बैक गेट है, जो पीछे की चीज़ है, जो बैक गेट है, दैट इज केतु। केतु हमेशा सिंक करता है। केतु की आदत होती है सिंक करना, कम खाना खाना, किसी को कम भूख होना, दैट इज ऑल्सो निशानी, मतलब केतु की निशानी है, दैट इज ऑल्सो केतु। क्योंकि केतु किसी भी चीज़ को सिकोड़ देता है, कम कर देता है। हमारा जो भाव है, हमारी जो भक्ति है, दैट इज ऑल्सो केतु। आज के वीडियो में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी सबको, कि जैसे जब भी हम केतु को पॉजिटिव बनाने की बात करते हैं ना, तो राहु और केतु कभी कभी ना इंसान को समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, ठीक है, भाव है, भक्ति है, आपके जो मन के भाव है ना, आपकी जो भक्ति है ना, वही केतु है। क्योंकि केतु को मोक्ष कारक बोला गया है, मुक्ति देने वाला प्लैनेट केतु है, स्पिरिचुअलिटी केतु है। मुक्ति हमको तभी केतु दे सकता है, क्योंकि केतु देखो डिटैचमेंट है। राहु मटेरियलिस्टिक वर्ड से हमको अटैच करता है, केतु हमको मटेरियलिस्टिक वर्ड से डिटैच करता है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे ना, केतु एक बंधन भी है, बाइंडिंग भी है। ये जो धागे होते हैं ना, धागा केतु, आपके ये जो बाल है, पतली से पतली चीज़ें, ये तार है, केतु है। ज़मीन के अंदर जो वायरिंग है, वो भी केतु है। जो चीज़ें अंदर है ना, अंडर कवर है, जो आप देख नहीं पा रहे हो, जो नीचे से गई हैं तो बहुत बारीकी से, आपका वाईफाई, दैट इज ऑल्सो केतु। ठीक है, तो आप जब केतु की बात करते हो ना, तो केतु और राहु दोनों पैरेलली चलते हैं, क्योंकि 180 डिग्री के आसपास में रहते हैं। जब भी आप केतु की तरफ आगे बढ़ोगे ना, आपको राहु ज़रूर आपका बीच में आके रास्ता रुकेगा, चाहे वो आपको मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स के रूप में। केतु भी बाइंडिंग है, राहु भी बाइंडिंग है, लेकिन राहु की बाइंडिंग डिफरेंट है, केतु की बाइंडिंग डिफरेंट है। जब आपको राहु बाइंड करता है, तो राहु आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बाइंड करता है, मतलब आपको फेम चाहिए, नेम चाहिए, विक्ट्री आपको केतु भी देता है, पैसा आपको केतु भी देता है। लेकिन जो केतु आपको पैसा देगा ना, वो केतु कैसा पैसा देगा आपको, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ देगा, एक रियलिटी का वो जो होता है ना भाव, हमारा उससे देगा। भाव जो है आपके मन का भाव, आपके इंटेंशंस, आपका केतु है।
ठीक है, आपके क्या इंटेंशंस हैं, आप किस इंटेंशन से काम कर रहे हो। केतु इसीलिए ना केतु को बारीकी भी बोला गया है। केतु बहुत बारीकी से काम करने वाली चीज़ है। केतु एनालिसिस है, आप किसी भी चीज़ को ना बहुत डीपर लेवल पर एनालाइज करना चाहते हो, दैट इज़ केतु। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी ज्योतिषी होते हैं ना, तो हर ज्योतिषी के लिए उसका केतु स्ट्रांग होना बहुत स्ट्रांग है। जिस भी एस्ट्रोलॉजर का केतु बहुत स्ट्रांग है, वो केतु मतलब वो बहुत अच्छा ज्योतिष शास्त्र में आगे जा सकता है या उसकी नॉलेज रख सकता है, क्योंकि जो बारीकियां समझने की जो ताकत हमको देता है ना, वो हमारा केतु देता है। हमारा यही प्लैनेट है, केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो हमको ये दे देता है। केतु और जुपिटर आपस में एक दूसरे से ट्राइन में हो, ये भी बहुत अच्छा ज्योतिषी बनाता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन, इसके अलावा भी है, बट केतु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केतु नेचुरल चीज़ों को दिखाता है, नेचर को दिखाता है। और केतु आपका आयुर्वेद का जो ज्ञान है ना, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं ना, दैट इज़ केतु, क्योंकि केतु नेचर है। आयुर्वेद कहाँ से आया? हमारे नेचर से आया है। जो भक्ति का भाव है, सेल्वेशन, मुक्ति आपको तभी प्राप्त होती है जब बोलते हैं ना केतु हमारा मुक्ति का भाव है। जब हम बोलते हैं ना कि हमको सेल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब तक आपका केतु स्ट्रांग नहीं होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। देखो, जैसे एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने बोला, उन्होंने बोला है कि मैं आपको सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन से कि अर्जुन, तुम मेरे भक्त नहीं हो, मेरी कृपा है तुम पर। तो अर्जुन ने बोला कि लेकिन अगर आपकी मुझ पर ठीक है कृपा है, मैं आपका भक्त नहीं हूँ, तो आप मेरे रथ को क्यों चलाते हो? आप मेरे सारथी क्यों हो? तो उन्होंने बोला, मैंने बताया मेरी कृपा है तुम पर, तुम मेरे भक्त नहीं हो। अगर तुमको भक्ति देखनी है ना, तो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने, दोनों ने साधु का भेष रखा और राजा मोरध्वज के यहाँ गए। और उन्होंने, अब वो तो बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करना या उनके ऊपर समर्पित रहने वाला भाव था, वो वहाँ गए। उनके साथ एक शेर भी था, दोनों साधुओं के साथ, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ। अब उन्होंने मोरध्वज को बोला है कि हमको तो भोग मतलब खाना चाहिए, हमको तो भोजन कराओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप महाराजा पधारो, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। तो उन्होंने बोला, हमारे खाना खाने से पहले तो हमारा शेर भी खाएगा। और हमारा शेर बोले, ठीक है, हम आपके शेर को भी खिला देते हैं। तो उन्होंने बोला, हमारा शेर आपके पुत्र को खाएगा। तो उनके एक ही पुत्र था, तो उनको बहुत अजीब सा लगा। बोले, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपने पुत्र को आपके शेर का भोजन बना करके दे देता हूँ। वो भोजन के रूप में अपने पुत्र को, वो रानी के पास गए तो रानी रोने लगी। उनके पुत्र आए, उन्होंने बोला कि आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से बोला है, अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा, तो क्या हो गया पिताजी, पुत्र तो और भी आ जाएंगे, लेकिन आपका वचन एक बार चला जाएगा, आपका सच चला जाएगा, तो वो वापस नहीं आएगा। तो आप चलो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। खुशी खुशी उनका पुत्र गया। तो जब उन्होंने शेर के सामने उनके अपने पुत्र को दिया, तो राजा को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ऐसे नहीं लूँगा मैं, तुमको और रानी को अपने बच्चे के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे बीच में से। वो कितना उनके लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन उनको फिर भी ईश्वर में इतनी आस्था थी कि जो हो रहा है ना, ईश्वर की इच्छा के बिना तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उन्होंने ना उस चीज़ को भी मान लिया और राजा और रानी ने अपने पुत्र के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा शेर के सामने रख दिया और एक टुकड़े को बोला साधु ने कि इसको कपड़े में लपेटो और अपने महल में रखो। तो जैसे ही साधु ने ऐसा बोला तो रानी की आंख से एक आंसू गिरा। तो अब साधु ने बोला कि तुम्हारी पत्नी को बहुत बुरा लग गया इस चीज़ के लिए, अब मेरा शेर तुम्हारे पुत्र का भोजन नहीं करेगा। तो रानी ने बोला कि महाराज, मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा, मैं इसलिए नहीं रोई कि लेकिन मैं सिर्फ इसलिए रोई हूँ कि शरीर तो पंच तत्व का बनता है, तो मेरे बेटे से ऐसी क्या गलती हो गई कि उसका आधा शरीर तो किसी का भोजन बनने के काम आ गया। क्योंकि उनके बेटे ने भी यही बोला था ना कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मेरा शरीर किसी का भोजन बन जाए, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो पिताजी, मैं खुशी खुशी चलने को तैयार हूँ। तो उनकी माँ को इसलिए दुख हुआ कि मेरे बेटे ने तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, लेकिन इससे ऐसी क्या भूल हो गई कि पूरा शरीर पंचतत्व का बना है, तो इसका आधा शरीर तो काम में आ जाएगा और आधा महल में सड़ता रहेगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ इसीलिए मेरे लिए आंसू निकला। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने आधा शेर को दे दिया और उनके अंदर चले गए भोजन करने के लिए। अब जब उन्होंने 2 थाली लगाई ना, तो उन्होंने बोला कि 2 नहीं 5 थाली लगेंगी। तो उन्होंने बोला 5 थाली क्यों महाराज, आप तो 2 लोग हो। तो उन्होंने बोला कि 2 लोग तो हम तो 2 लोग हैं, आप लोग भी हमारे साथ भोजन करेंगे। तो बोले ठीक है, फिर 4 थाली लगेंगी, 5 क्यों? तो बोले नहीं 5 ही लगेंगी, 5 लगाओ। तो उन्होंने 5 थाली लगाई खाने के लिए। फिर उन्होंने राजा को बोला कि अपने पुत्र को आवाज़ लगाओ।
तो राजा बहुत मतलब बेचैन हो गए। उन्होंने बोला वो कहाँ से आएगा, वो तो चला गया। तो साधु ने बहुत गुस्से से बोला, मैंने बोला ना आवाज़ लगाओ अपने बेटे को। तो राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आवाज़ लगाई। जैसे ही आवाज़ लगाई उनका बेटा भागा भागा आ गया और उन्होंने अपने गले से लगा लिया, राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये है भक्ति, इसे भक्ति बोलते हैं। तो ये जो भक्ति का भाव है ना, इसे केतु बोलते हैं, दिस इज केतु। क्योंकि ना देखो, हमारे बस में कुछ नहीं होता, जो सरेंडर की फीलिंग होती है, जो सरेंडर का भाव होता है, दैट इज केतु। अगर किसी इंसान ने अपने सरेंडर करने का, जो ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करने के भाव को ये कर लिया ना, स्ट्रॉन्ग कर लिया, या वो भाव लेके आ गया, या 100% समर्पित हो गया, तो वो इंसान केतु ड्रिवन माना जाएगा। और जो इंसान भक्ति में भी ईश्वर की भक्ति करता है, सारे दिन बहुत पूजा पाठ हवन यज्ञ सब कुछ करते हैं, हर पूर्णिमा को चलो अपने यहाँ कथा भी कराते हैं, हर अमावस्या को भी पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ईश्वर के ऊपर भरोसा ना हो कि वो अपने लॉजिक पर काम कर रहा है कि हम, भगवान ने हमको बुद्धि भी तो दी है मतलब काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। वो जहाँ लॉजिक लगने लगता है ना, दिमाग यूज़ करने लगते हैं, तो वहाँ राहु भी इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जहाँ समर्पण का भाव होता है वहाँ केतु आ जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वैसे ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आई शुड नॉट डिस्कस दिस थिंग, बट स्टिल मैं आपको ये मेरी रियल लाइफ का एक ये है एक्सपीरियंस है जो मैंने किया। वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस है ये, बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, लेकिन ये जो केतु वाला एक्सपीरियंस है ना, ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज आज हम केतु का वीडियो बना रहे हैं। मेरी 2 बेटियाँ हैं, वो दोनों यूके में पढ़ती हैं, लंदन में है। 12th के बाद ही मैंने दोनों बच्चों को भेज दिया था। एक कोरोना के जस्ट बाद जो फर्स्ट फ्लाइट थी उसी से चली गई थी, बिकॉज उस टाइम में इंडिया में ये था कि ऑनलाइन अगर पढ़ेगी तो उसका ग्रेजुएशन में फिर क्या ही करेगी उसके बाद, तो मैंने उसको भेज दिया था। छोटी वाली भी अभी सितंबर में वो भी चली गई 4 इयर्स के लिए। जब वो बड़ी वाली गई थी ना, वो छोटी थी और उस टाइम में कोरोना भी था, तो उसको ना कोरोना हो गया, एक बार हुआ, फिर थोड़े दिन के बाद वापस हो गया। जब उसको सेकंड टाइम कोरोना हुआ ना, तो उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पे एनएचएस में भी लोगों को मतलब इतने कॉल्स थे कि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे नहीं पा रहे थे कि घर पर रहो, और उसकी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। शी वॉज ऑल्सो क्राइंग, मम्मा मैं आज के बाद आपको देख भी पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी, हम लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। और वीडियो कॉल पे भी दिख रहा था उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऑलमोस्ट उसको 10-12 डेज़ हो चुके थे कोरोना को। उसकी आवाज़ भी आना बंद हो गई थी, निकल नहीं पा रही थी, आईज़ भी दिख नहीं रही थी, इतनी स्वेलिंग थी पूरे फेस पर, उसको नोज से ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला सुपर प्रायोरिटी में वीज़ा लगाओ और इमीडिएटली चली जाओ। तो मैंने बोला कि अगर मैं चली भी जाती हूँ तो मैं क्या ही कर लूँगी वहाँ जा कर के, कुछ तो कर नहीं सकती हूँ। अगर माँ की इच्छा है, क्योंकि मेरे करने से तो कुछ हुआ नहीं, मेरी बच्ची भी माँ की इच्छा से ही गई। मेरे अंदर अगर वो बुद्धि आई या वो समझ आई कि मुझे भेजना है, तो भी माँ ने ही दी, माँ ने भेजा। अगर उसको रखना होगा तो भी माँ रखेंगी, लेके जाना होगा तो भी माँ लेके जाएंगी। मैंने यही वर्ड्स अपने हस्बैंड को बोला, मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, रखने वाली या उसको हमारे पास छोड़ देने वाली या अपने पास लेके जाने वाली वो माँ है। हम माँ से सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है कि उसको कुछ हो जाता है, हम नहीं भी मिल पाते हैं, तो मुझे ये मालूम है ये भी कुछ बहुत अच्छे के लिए होगा। शायद उसकी लाइफ में कोई चीज़ें इन फ्यूचर ऐसी होने वाली होंगी कि जिस वजह से देख करके हमको ज़्यादा तकलीफ होती या उसको ज़्यादा वल्नरेबल फील होता है या रहना पड़ता उस तरीके से अपनी लाइफ में। मुझे ये पता है कि माँ मुझे कभी उतना दर्द देंगी नहीं, इसलिए अगर वो चली भी जाती है ना तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगी। और जाना तो सबको एक दिन है, तो अगर वो भी उसमें चली जाती है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन मैं अपने आप को ना बहुत शांत रख के बैठ गई थी, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि उतना मेरे अंदर वो चीज़ कैसे डेवलप हुई। बीइंग अ मदर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, और मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है माँ पर कि माँ काली मेरी कभी कुछ ऐसा मेरे साथ कर नहीं सकती है, ऐसा कुछ होगा नहीं। और अगर हुआ भी इन केस तो भी वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। जो मुझे आज बुरा लग रहा है कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन कल मुझे समझ में आएगा कि हाँ शायद बहुत अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि वो उसकी शायद जो होता उसके साथ आगे या मेरे साथ वो चीज़ें ज़्यादा खतरनाक होती। जैसे हम लोग कितने सारे इंसिडेंट सुनते रहते हैं ना कि कितनी
मतलब कितने ब्रूटली लोग दूसरों के साथ कर देते हैं, दूसरों के बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ, तो उनके माँ बाप को कितना पेन होता होगा। तो मुझे लगा कि मुझे ये खुशी रहेगी कि चलो कोरोना की वजह से चली गई, इतने लाखों लोग गए हैं, तो अगर मेरी बच्ची भी चली गई लेकिन किसी वैसे दर्द से मुझे नहीं जाना पड़ेगा, ये सोच के ना मैंने अपने आप को संभाल लिया। एंड यू वोंट बिलीव, वेरी नेक्स्ट डे व्हेन आई गॉट हर कॉल शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। ना तो आइज़ पे स्वेलिंग थी, उसकी ब्लीडिंग वगैरह भी नहीं हो रही थी उसको उस टाइम उसके नोज से, और उसके गले में भी काफ़ी खुल गए थे। वो बोल रही थी पता नहीं मम्मी मुझे क्या हुआ, सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई, मैं ठीक हो गई। तो इसको, ये जो समर्पण का भाव है ना, दैट इज़ केतु। व्हेन योर केतु वर्क्स पॉजिटिवली, तो आप जब केतु आपका पॉजिटिवली काम करेगा ना तो आप समर्पित हो जाओगे। लेकिन अगर यहाँ आपका केतु नेगेटिव काम कर रहा होता या आप राहु ड्रिवन आपकी पर्सनालिटी होती, तो आप क्या करते, सुपर प्रायोरिटी में फटाक से वीज़ा लगाते, टिकट कराते, 24 आवर्स के अंदर आपका वीज़ा आता, 48 आवर्स के अंदर आप अपने बच्चे के पास पहुंच जाते। होता क्या, आपको भी कोरोना हो जाता, जाते भी परेशान भी होते, आप क्या कर पाते, कुछ नहीं कर पाते ना। डॉक्टर्स जो कर सकते थे वही कर रहे थे, कोई उस टाइम में किसी के पास कितना भी पैसा हो कोई कुछ नहीं कर पाया। तो मेरा ये जो बताने का आपको पर्पस था, ये स्टोरी, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैंने बोला अपना ही पर्सनल बात, बट मैंने इसलिए बोली कि जो भी केतु ड्रिवन इंसान है ना, जिसकी पर्सनालिटी में केतु है, केतु इज योर सात्विक प्रवृत्ति, आपकी समर्पण, आपका समर्पण का भाव, आपकी किसी भी राशि में आप केतु को बैठा रहने दो, चाहे किसी के भी साथ, मतलब किसी भी प्लैनेट के साथ बैठा हो। भी मैं डिस्कस करूंगी कि इस प्लैनेट के साथ बैठ के किस तरीके के रिजल्ट्स देगा, लेकिन आपका किसी भी भाव में बैठा है, किसी भी प्लैनेट के साथ बैठा है या किसी भी राशि में बैठा है, लेकिन अगर आपने केतु की जो कारक तत्व है ना, मतलब केतु की जो, केतु क्या है उसकी जो आपने समझ लिया ना जस्ट, कि केतु इज समर्पण, केतु इज स्पिरिचुअलिटी, केतु इज बारीकी। जब हम जॉब करते हैं तो अपनी जॉब में हर एक चीज़ को बारीकी से देखना, बारीकी से काम करना, ऑनेस्टली काम करना, दैट इज केतु। सरेंडर की फीलिंग, केतु। आपके जो मन के भाव हैं वो केतु। आप किस इंटेंशन से काम कर रहे हो, आपके इंटेंशंस खराब है, आपका केतु खराब है। आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, आपका केतु अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें केतु है। तो केतु अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ईश्वर के प्रति समर्पण। केतु को अच्छा करने का इससे बड़ा कोई तरीका नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है। एक रेमेडी और है जो वो भी बहुत अच्छी है, जो हम ध्वजा चढ़ाते हैं ना, जैसे मैंने बताया केतु ध्वजा होती है। तो कभी बहुत ज़्यादा किसी को लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप भैरव देव के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाओ और ध्वजा चढ़ाओ। वहाँ पे वाइट कलर का ट्रायंगुलर फ्लैग लेकर के आप उनको अर्पित करो, और फिर आप मंदिर के प्रेमाइसेस में ही उसको किसी भी स्टिक में लगा करके उसको वायर से या थ्रेड से आप उसको बांध दो। पुजारी जी से या पंडित जी से, जो भी मंदिर के उनसे पूछ करके, अगर आपको पॉसिबल है, परमिशन देते हैं, तो दैट विल ऑल्सो मेक योर केतु वेरी स्ट्रॉन्ग। या फिर जो केतु से रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप को सरेंडर कर दोगे, ईश्वर के मतलब हवाले कर दोगे, तो आपका केतु ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा सिर्फ बोलना कि हमको ईश्वर पर भरोसा है और अपने वर्ड्स में दिखाने से ज़्यादा एक्शन में दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपके एक्शंस भी वैसे होने चाहिए। जिस दिन आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली आपके केतु के हिसाब से चलने लगे ना, उस दिन आप सोच लो कि आपका केतु पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। और जब केतु किसी इंसान का पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करता है ना, केतु आपको अचीवमेंट्स, इतने अचीवमेंट्स देता है। केतु आपको ऐसे लेवल पर पहुंचा देगा ना, जो जिस लेवल से आप कभी नहीं आओगे नीचे। क्योंकि राहु की एक खासियत है, राहु आपको बहुत तेजी से ऊपर करता है, जितनी तेजी से वो ऊपर लेके जाता है उतनी ही तेजी से वो नीचे लाके पटक देता है। वो राहु है। राहु, केतु सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ दिखाता है, ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं। केतु जैसे मैंने बताया हाइट है, तो ये जो हाइट पर, ये जो सीढ़ियाँ चढ़ के जब हम हाइट पर जाते हैं ना किसी भी चीज़ को, जो हमारी ध्वजा लहराती है, हमारे शोल्डर पे जो स्टार्स मिलते हैं, केतु टैग है ना किसी भी चीज़ का। आपको कोई टैग मिला, आपको कोई उपाधि मिली, आपको कोई नाम दिया गया, तो वो भी आपका केतु है। तो केतु को पॉजिटिव करने का सबसे अच्छा तरीका है ईश्वर की भक्ति। क्योंकि केतु आपको डिटैच चीज़ों से इसीलिए करता है, क्योंकि केतु ये बोलता है कि अगर मैं आया हूँ अंतर्दशा में, मैं अगर गवर्न कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपका, तो वो क्या चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से काम करो। जिस तरीके से घर में
हर इंसान के घर में उनकी मदर एक रूल सेट करती है कि मम्मी बोलती है कि सुबह 6 बजे उठना है, मतलब तो उठना है, सुबह 6 बजे उठ के नहा के खाना पूजा करके खाना खा करके फिर पढ़ने बैठ जाओ। मम्मी का ये सिस्टम है अगर किसी के घर में। तो अगर वो बच्चा 9 बजे तक सोएगा तो उसकी मम्मी तो उसको डांटेगी ना, मारेगी भी, थप्पड़ भी लगाएगी 2-4। तो हर प्लैनेट का यही सिस्टम होता है कि जब भी कोई प्लैनेट हमारे ट्रांजिट में आता है या हमारे अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में होता है, गोचर में उस पर्टिकुलर प्लैनेट को इम्पैक्ट दे रहा होता है, मतलब हमको हमारी लाइफ में जब भी किसी प्लैनेट की एनर्जी मिल रही होती है तो सबसे अच्छा तरीका है अपने प्लैनेट्स को बैलेंस करने का कि उस प्लैनेट के कारक तत्वों को समझो कि वो प्लैनेट क्या चीज़ चाहता है, आप ऐसा क्या करो जिससे वो प्लैनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगे। वो चीज़ अपने अपने अंदर लेके आ जाओ, अपनी हैबिट्स में लेके आ जाओ। आपने सुना होगा कि ये इंसान ना बहुत पार्टीज करता था, घूमता था, फिरता था, सडनली पता नहीं इसको क्या हुआ, पार्टीज भी बंद हो गई, घूमना फिरना भी बंद हो गया, एंड ही हैज़ गॉन टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ चेंज ऑफ द प्लैनेट्स। आपके प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। प्लैनेट्स के जैसे ही दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में जब भी प्लैनेट्स आते हैं ना तो आपस में मिलकर के वो आपके एनर्जीज को चेंज कर देते हैं। आप इतनी सारा पैसा खर्च करोगे, रेमेडीज कराओगे, पूजाएं कराओगे, कोई भी पूजा, कोई भी इंसान आपके लिए कोई पूजा नहीं कर सकता। आप कितने भी पैसे दे दो ना, जो लोग बोलते हैं ना हमको इतने 1000 रुपए दे दो हम आपकी पूजा कर देंगे, आप इतने लाख दे दो हम आपकी पूजा कर देंगे, कोई किसी के लिए कोई पूजा नहीं करता है। आप अपनी पूजा अपने आप ही कर सकते हो। जिस दिन आप अपने लिए पूजा करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपका केतु पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। पूजा है क्या, स्पिरिचुअलिटी है क्या? स्पिरिचुअलिटी आपको ना बैलेंस कर देती है, आपको पेशेंस ला करके दे देती है कि आपको पेशेंस आ जाता है। जो चीज़ें होनी है ना, जो लिखा है ईश्वर ने ना, वो तो होना ही है। लेकिन जब प्लैनेट्स आते हैं ना, हम अपने प्लैनेट्स की तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं, तो प्लैनेट्स आपको उस हार्ड टाइम में से, उस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए सूझबूझ, समझ और इतनी ताकत या हिम्मत दे देते हैं कि आप उस वक्त से पार हो जाते हो। और वैसे भी बोला गया है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए थे भगवान शिव से। क्यों? क्योंकि वो लोग लिखते हैं, सबका लेखा जोखा उनके पास रहता है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, क्रेडिट डेबिट बैठ के करते रहते हैं। और कोई भी भोलेनाथ के शरण में चला जाता है, भोलेनाथ उसके हर कष्ट को काट देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके डेस्टिनी में लिखा है वो चीज़ें होके रहेंगी, आप उसको काट सकते हो अपने स्पिरिचुअलिटी से। संचित कर्म जो हम लेके आए हैं ना, उसमें जो अच्छा मिलेगा तब तो इंसान परेशान होता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके लिए ना उसका ख़राब टाइम स्टार्ट हो जाता है, बुरा वक्त आ जाता है, या फिर उसकी चीज़ें, बुरा वक्त और अच्छा वक्त यही है कि अगर हमारी मर्जी से काम नहीं हो रहा तो वो बुरा वक्त है, हमारी मर्जी से काम हो रहा है तो अच्छा वक्त है। तो जब हमारी मर्जी के हिसाब से काम नहीं होता है तो सिर्फ एक ही तरीका है, शरण, ईश्वर की शरण में चले जाओ, उनके पैर पकड़ लो, तो वो आपका केतु स्ट्रांग हो जाएगा। आपका केतु स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आपको आगे बढ़ने से या फिर आपको जीत हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। उसके अलावा केतु में ना और भी चीज़ें हैं, जैसे केतु जैसे दो पिलर्स के बीच की जो चीज़ है ना, मतलब दो चीज़ों को बांधता है। जैसे मैंने बताया ना, बाइंडिंग, जो हम लोग धागे से हम पेड़ के ना 7 फेरे लेते हैं, वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें, दैट इज़ ऑल्सो केतु। वो थ्रेड ना जो बाइंड कर रहे हैं, दैट इज़ केतु। दो जगह को ब्रिज के रूप में जिसने बांधा हुआ है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो ब्रिज है, दैट इज़ ऑल्सो केतु। केतु वायर भी है, धागा भी है, ब्रिज भी है, तो ये सारी चीज़ें केतु की हैं। तो केतु के आज जितने भी हम लोगों ने कारक तत्व पढ़े ना, अगर आप उन सब चीज़ों को बहुत माइन्यूटली चीज़ों को सोचोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि केतु हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से काम करता है। और हर चीज़ से, हर प्रॉब्लम से बचने का केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर में, या फिर वो आपकी किसी महादशा प्लैनेट के ऊपर से या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के ऊपर से ट्रांजिट में भी है ना, तो भी आपकी लाइफ में केतु के इम्पैक्ट्स आएंगे। क्योंकि सपोज किसी का मरकरी, अगर आपका ये है अभी महादशा चल रही है मरकरी की, और उसके ऊपर से केतु का ट्रांजिट हो रहा है ना, तो आपकी लाइफ में मरकरी से रिलेटेड चेंजेस आएंगे। लेकिन उन चेंजेस को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टुवर्ड्स ऑलमाइटी। आपको ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ है, केतु जिस भाव में बैठा है और या फिर जिस राशि में बैठा है, आप दोनों चीज़ें देखोगे, आप भाव भी देखोगे और राशि भी देखोगे। जिस भाव में केतु बैठा है, जिस राशि में केतु बैठा है, उस राशि से रिलेटेड जो भी आपके बॉडी पार्ट है, या उस राशि से रिलेटेड जो डिजीज़ है, या उस भाव से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी डिजीज़, उसमें डिजीज़ वो देता ही देता है, उसमें प्रॉब्लम्स वो देता ही देता है। ये केतु की खासियत है। उसके बाद केतु आपको सेक्रीफाइसेस करने के लिए भी बोलता है। केतु
12th हाउस है ना, 12th हाउस में केतु क्यों बोलते हैं कि सबसे अच्छा माना जाता है, बिकॉज 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ लेट गो, चीज़ों को छोड़ देने का। तो केतु सेक्रीफाइस है, केतु त्याग है। जो मैंने आपको राजा मोहरध्वज की स्टोरी सुनाई वो सेक्रीफाइस की स्टोरी थी, वो भाव थे उनके। तो वो जितना ज़्यादा आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होगे, आपके जो एटीट्यूड होगा ना सेक्रीफाइस वाला होगा, ठीक है अगर दो भाइयों में झगड़ा है, एक प्रॉपर्टी ले ले, ठीक है, वैसे भी ना ये दुनिया किस चीज़ के लिए ना, हम तो जैसे किराए के मकान में इंसान जाता है ना रहने के लिए, ऐसे ही ये मृत्यु लोक है, थोड़े दिन के लिए आएंगे, रहेंगे, फिर चले जाएंगे। लेकिन हम लोग उसमें इतने ज़्यादा अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते, ऐसे ऐसे कर्म कर लेते हैं कि उन कर्मों को करने के टाइम पर हमको यही समझ में नहीं आता है कि जो हम कर रहे हैं वो हमको पलट के जब वापस आएंगे तो क्या हम उसको बेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इंसान लेट गो की भावना रखता है ना, ठीक है तेरे को ज़्यादा हिस्सा चाहिए ले ले, ये वाला घर चाहिए ले ले, वो भी चाहिए ले ले, जो सब छोड़ देता है, जो सब लेट गो करता है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ये लोग देख रहे होंगे कि जिसने भी लेट गो किया है ना, चीज़ों को छोड़ दिया और जीरो से स्टार्ट किया है ना, वो उससे भी आगे है जिसके पास आपने छोड़ दिया था, वो पीछे रह गया और आप आगे निकल गए। ये केतु की ताकत है, ये केतु आपको सक्सेस तभी देता है जब आप केतु के सारे एट्रीब्यूट्स को अपना लोगे। फर्स्टली यू शुड नो व्हाट इज योर डीएनए, फ्रॉम वेयर यू हैव कम, किस भाव में केतु बैठा है, जो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस भाव में केतु बैठा हुआ है, आप कहाँ से आए हो, आपके जो कर्मास है ना, पेंडिंग कर्मास आपके किस भाव से रिलेटेड है, आप उस भाव से रिलेटेड रिलेशंस को पकड़ो कि आपके इन इंसानों से रिलेटेड है, उस भाव के कारक तत्व को पकड़ो कि इस भाव के कारक तत्व क्या हैं, उन भाव से रिलेटेड आपके पेंडिंग कर्मास हैं जिसको केतु आपको करने नहीं देता है। क्यों नहीं करने देता? क्योंकि 180 डिग्री पर राहु बैठे हुए हैं सामने। तो राहु अंदर से ना आपके मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को जनरेट कर देते हैं कि वो आपको करने नहीं देना चाहते हैं। और वैसे भी ना इंसान को इतनी जल्दी मुक्ति मिलती नहीं है, इतनी जल्दी आप किसी भी अच्छे काम को करने जाओगे आपको हमेशा ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तो लेकिन आपको जब पता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट पेंडिंग कर्मास दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग इन टू माई वेज, तो वो आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है कि आप जो विल पावर है ना, जो इच्छा शक्ति, दैट इज ऑल्सो केतु, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। जब आपको पता है कि मुझे मेरे सेकंड हाउस में केतु बैठे हुए जो मुझे पैसा इकट्ठा नहीं करने देंगे, मुझे फैमिली के साथ नहीं रहने देंगे, मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने देंगे, मुझे कैसे भी ना कैसे करके फैमिली से कट करेंगे, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि जब आपको पता है ये प्लैनेट का काम है कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपने परिवार की तरफ करना ही करना है, आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही है। अगर वो आपको पैसा इकट्ठा नहीं करने दे रहे हैं तो मैंने आपको तरीका बताया है कि यू हैव टू बी वेरी स्पिरिचुअल। आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होगे केतु आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यू विल अचीव एवरीथिंग। आपको मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं वो भी पूरी होंगी, हर चीज़ आपकी पूरी होगी, लेकिन आपको सरेंडर की भावना, मतलब जो एक फीलिंग होती है ना, वो रखनी ही पड़ेगी, तभी आप अपने केतु को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि किसी के केतु एक हाउस में बैठे हैं बस उसी के रिजल्ट देते रहेंगे, किसी के सेकंड हाउस में बैठ गए हमेशा उसी के देंगे, ऐसा नहीं है। जब केतु ट्रांजिट वाले केतु जब दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो उन पर्टिकुलर हाउसेस के और उन हाउसेस में बैठे हुए प्लैनेट्स के भी असर देंगे। तो आपको जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन भावना समर्पण की रखनी होगी आपको। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि केतु अगर किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं तो किस तरीके की एनर्जीज केतु क्रिएट करते हैं। सपोज वैसे भी फर्स्ट हाउस के केतु की सबसे अच्छी एक रेमेडी है कि अगर आप फर्स्ट हाउस में केतु है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि फर्स्ट हाउस का केतु आपको आपसे रिलेटेड कुछ कर्मास पेंडिंग रह गए हैं, आप अपने ऊपर कुछ काम कर रहे थे वो अधूरा रह गया, यू हैव टू कंप्लीट इन दिस बर्थ। और एक दूसरी चीज़ है कि ये लोग ना जिस दिन, क्योंकि वो मैं का घर है ना, तनु भाव है मैं, अब ये लोग ऐसे हैं ना जिसका केतु नेगेटिव काम करेगा, हर चीज़ ये मैंने किया, ये मैंने अचीव किया, मैंने टॉप किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं, इन लोगों में मैं बहुत होता है, तो मैं ना करूं, मैंने ये किया तो फिर मेरे को क्यों नहीं किया। तो ये जो मैं वर्ड है ना, फर्स्ट हाउस केतु वालों को ये मैं को निकाल देना है हमेशा। चाहे कुछ भी अचीव किया है, कुछ भी अचीवमेंट हुआ है, कभी भी खुद को क्रेडिट नहीं देना, हमेशा ईश्वर को क्रेडिट देना है कि ईश्वर की कृपा से हो गया, मुझे माँ की कृपा से मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गई, या देखो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए, या मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की, माँ की कृपा से मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की, माँ की कृपा से मुझे जॉब मिली। या ये नहीं कि मैंने मेरी मेहनत से किया, मैंने इतना किया, हम करने वाले कुछ नहीं होते। तो जो फर्स्ट हाउस के केतु है ना, जिनका तो क्योंकि उनके पेंडिंग कर्मास उनके लिए उनमें मैं की प्रवृत्ति होगी अगर वो नेगेटिव काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको वो अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे ना और समर्पित हो जाएंगे ना मैं की जगह ईश्वर के ऊपर, तो वो उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स
केतु देने लगते हैं। अब जैसे केतु किसी के मरकरी के साथ है, मरकरी सबको पता है हमारे एजुकेशन के लिए मरकरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे इंटेलेक्ट का जो कारक है वो भी मतलब जो ये है प्लैनेट, कारक प्लैनेट दैट इज़ मरकरी, बुध ग्रह है। तो जब भी केतु मरकरी के साथ बैठा होगा तो आप देखोगे उस इंसान की एजुकेशन में ब्रेक आएगा, वो सब्जेक्ट चेंज करेगा। कभी एक साल हमने साइंस पढ़ ली तो फिर सेकेंड ईयर से वो सोचेगा कि नहीं नहीं मुझे भी साइंस में इंटरेस्ट नहीं है ना, मुझे तो कॉमर्स से, नया कॉमर्स पढ़ा तो साइंस में, आर्ट्स में, जो भी है वो सब्जेक्ट चेंज करेगा, अपने फील्ड चेंज करेगा स्टडी के। तो मरकरी आपको एजुकेशन में ब्रेक देगा। मरकरी हमारी छोटे बहन भाई मतलब बुआ वगैरह जो है ना, घर में जो फीमेल्स भी होती हैं छोटी, वो भी दिखाता है, भाई तो नहीं बहन तो दिखाता है छोटे, तो उनके साथ रिलेशंस ब्रेक कराएगा। अगर आपका केतु मरकरी के साथ बैठा है तो दैट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि योर केतु इज सिटिंग विद मरकरी मीन्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर लेफ्ट विद अ पर्टिकुलर पर्सन जो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर किसी का सन के साथ बैठा हुआ है तो सन इज़ व्हाट, सन इज़ योर फादर, आपके फादर है, आपकी सोल, सूर्य आपके सोल है, आपकी सोल, आपके केतु आपके सोल के साथ बैठे हुए, आपके सन के साथ बैठे हुए। फादर के साथ अगर नेगेटिव है तो अनबन कराएगा। फेम है तो फेम में प्रॉब्लम आएगी, आपको आपकी चीज़ें रुक रुक करके होंगी, क्योंकि आपको एक अनजाना सा ना आपके, क्योंकि वो सोल है ना, एक अनजाना सा डर बना रहेगा। केतु हमारे ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, पास से जो हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे गॉड गिफ्टेड हैं, इनको इतना अच्छा तबला बजाना आता है, इनको इतना अच्छा गाना गाना आता है, या फिर इनको इतना अच्छा डांस करना आता है। वो आपने देखा है ना, टैलेंट शो आता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा डांस करते हैं, इतना अच्छा गाना गाते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सीख भी नहीं सकते और ये इतने अच्छे से सुर पकड़ लेते हैं। वो कैसे होता है? वो केतु है, क्योंकि वो केतु ना आपको पास्ट लाइफ से जो चीज़ें आप ले कैरी करके आ रहे हो ना, वो है आपकी। तो जो गॉड गिफ्टेड बच्चे आप देखते हो या गॉड गिफ्टेड टैलेंट देखते हो तो दैट इज़ ऑल्सो केतु। अभी जैसे कोई चार्ट देखते में किसी को कोई ये बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने क्या देखा, लेकिन क्यों बोला ऐसा, लेकिन मैंने बोल दिया। वो आपका जो सबकॉन्शियस है ना, उसमें जो गैदर है इन्फॉर्मेशन, ये वो है, वो केतु है। तो वो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा जब जिस इंसान का केतु बहुत स्ट्रांग होता है वो बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। तो ऐसे इंसान को आप देखोगे, ये इंसान ना ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है, क्योंकि जुपिटर जीव आप, केतु सबकॉन्शियस आपका, केतु स्पिरिचुअलिटी, केतु वो गूढ़ ज्ञान, वो रहस्य, क्योंकि केतु रूट्स भी मैंने बताया ना, वो रूट्स भी होता है, वो ऐसी चीज़ होता है जो दिख नहीं रहा है, वो नीचे है, ठीक है। तो उस तरीके का जो ज्ञान प्राप्त करने की जो चाहत रहती है ना, वो जुपिटर और केतु के कॉम्बिनेशन वाले लोगों में रहती है। अब जुपिटर और मून का अगर किसी का कॉम्बिनेशन है तो आप देखोगे कि मून आप देखोगे वाटर रिटेंशन, जो वाटर से कनेक्ट किया गया है ना, तो मून में वो क्वालिटी है आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को रिटेन करने की। मून जो है ना, मून इज योर मन, मून में सबसे ज़्यादा, क्योंकि मून ने आपकी जितनी भी प्रीवियस आपकी लाइफ्स हैं, उन सबकी जो भी मेमोरीज हैं वो आपके मून ने रिटेन कर रखी हैं। आपका मून आपका मन बताता है कि आपका मन कैसा है, क्या है। जब आपका मन केतु के साथ आकर के बैठ जाएगा ना, तो ये आपके पास्ट लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंसेस विच इज सिटिंग विद द केतु, तो मतलब ये आपको सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो ऑकल्ट में, तंत्र की नॉलेज देना, ऑकल्ट की नॉलेज देना। प्लेसमेंट ऑफकोर्स मैटर करता है कि किस हाउस में बैठे हैं, बट उसके बाद भी किसी भी हाउस में बैठे रहने दो। लेकिन ये जब भी कॉम्बिनेशन आएगा मून और केतु का, स्पेशली व्हेन दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द डिग्रीज, तो ये आपको ऑकल्ट की नॉलेज देगा, यूनिवर्स में क्या चलता है, कैसे होता है, हाउ थिंग्स वर्क। ये जो गूढ़ ज्ञान होता है ना, रहस्य जानने की जो एक लालसा होती है वो होगी ही होगी। तंत्र जानने की जो लालसा होती है इंसान के अंदर कि मुझे तंत्र पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है, हाउ इट वर्क्स, वो सारी चीज़ें जब मून और केतु एक साथ में आके बैठ जाते हैं तब होती है। बट मून और केतु का कॉम्बिनेशन एक चीज़ और है, आपके मन को ना बहुत एकदम नेगेटिवली अगर आपका केतु काम कर रहा है, आपका मन छिटक जाएगा, आपकी मम्मी से झगड़े होंगे, आपकी जब भी केतु और मून साथ में होते हैं और आपके मदर के साथ ऐसी कुछ भी ना, मतलब मदर का ऑपरेशन होना या फिर मदर के साथ कुछ ट्रांजिट में भी, अगर ये जो मून है ना, मून के ऊपर से जब केतु ट्रांजिट करेगा तो आप देखोगे आपकी मदर का ऑपरेशन हुआ। मेरे साथ भी अभी हुआ, मेरी मम्मी के नीस का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उनके मेरे मून के ऊपर से केतु ट्रांजिट कर रहा है। मेरे वर्गों में मून बैठे हुए हैं और मून के ऊपर से मेरे केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो ट्रांजिट स्टार्ट हुआ उसके बाद उनका ऑपरेशन हो गया। तो केतु कट है,
तो मून इज़ योर मदर। तो जब भी और कभी कभी हम लोगों को मदर से भी डिटैचमेंट दे देता है या सेपरेशन दे देता है अगर ये गलत तरीके से काम कर रहा है या नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आपको पॉजिटिव काम कर रहा है तो ये बाइंड करेगा चीज़ों के, आपके और आपकी मदर के रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि आपका जो मून है ना, केतु आपका सबकॉन्शियस है, मून इज़ योर मदर, योर मन, एवरीथिंग इज़ मून। तो जब आपका सबकॉन्शियस आपके मन के साथ मिला हुआ है एंड इट इज़ वर्किंग पॉजिटिवली, तो आपकी मदर के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनेगी। और वैसे भी और किसी का भी मून या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब भी मून मदर के मतलब मून के ऊपर से केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में आपके ये जो टाइम है ना, ये टाइम ये बता रहा है कि उस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए जो भी आपके पेंडिंग पास्ट के कर्म है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जो अगर आप करोगे तो वो आपको उसका रिजल्ट बहुत क्विक मिलेगा। जब भी हम ये देखते हैं ना कि केतु हमारे किस भाव के साथ संबंध बना रहा है, किस प्लैनेट के साथ संबंध बना रहा है, स्पेशली जब केतु का ट्रांजिट उस पर्टिकुलर प्लैनेट से हो, उस टाइम आप अपने आधे छूटे हुए काम पूरे करोगे ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और केतु की एक बहुत अच्छी रेमेडी भी है कि अगर अगर किसी का केतु खराब है या मतलब खराब इन द सेंस वो नेगेटिव वे में काम कर रहा है, पॉजिटिव का तो बताया गंगा स्नान करना। गंगा स्नान करने से भी ना आपका केतु बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। स्पेशली आप अमावस्या वाले दिन जाकर के गंगा स्नान करो। जिसके पास मतलब पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, जैसे लोग मुंबई में रह रहे हैं या फिर कहीं और रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, जहाँ गंगा जी में जाकर के या किसी और पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हो। नहीं कर पा रहे तो आप गंगा जल रखो अपने नहाने के पानी में डाल करके भी आप डेली उससे स्नान करोगे तो उससे भी आपका केतु बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब केतु और वीनस, जब केतु और वीनस साथ में बैठे हैं तो ये क्या बताते हैं, केतु और वीनस इज योर वाइफ, ठीक है, योर लग्जरी। केतु हम सबको पता ही है, केतु का हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो ये जब भी केतु और वीनस जब नेगेटिव ये जो कॉम्बिनेशन है जब ये नेगेटिवली काम करता है तो इट गिव्स अ डिटैचमेंट विद योर वाइफ। लोग बोलते हैं कि हम अपनी वाइफ से डिटैच हो गए, बट आप ये देखो कि वीनस के साथ केतु बैठा हुआ है अगर आपके चार्ट में, तो पास्ट लाइफ में आपके जो कनेक्शन है, आपके जो पेंडिंग कर्मास है विच इज़ रिलेटेड टू योर वाइफ, दैट्स द रीज़न आप जो अलग हो रहे हो अपनी वाइफ से। चाहे वो वाइफ ही उस टाइम में गलत है आपकी, आप सही हो, लेकिन वो आपके पास्ट के कर्मास आए हैं जो अभी आपको इस टाइम में ट्रबल दे रहे हैं वाइफ के रूप में। तो अब आपको ये आपके ऊपर है कि हाउ पॉजिटिवली यू आर टेकिंग और यू आर जस्ट एग्जॉस्टिंग योर कर्मास। आप अगर अभी बचोगे ना तो आपको आगे चल करके वो कर्मास को पे करना ही पड़ेगा, तो वो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो आपको हर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर्मास तो इंसान को पे करने पड़ते हैं। या फिर एक उसका अच्छा तरीका है आप शरण में चले जाओ ईश्वर की, तो आपके जो संचित कर्म है उनमें से आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है, आप निकल सकते हो उससे बाहर। ये हो गया अभी वीनस। इसके अलावा वीनस संजीवनी भी है, मृत्यु संजीवनी जो है ना, दैट इज वीनस। वीनस अगर जिसके केतु और वीनस है ना, दे कैन बिकम अ वेरी गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर, क्योंकि केतु क्या है, आपके नेचुरल चीज़ें हैं, आपका नेचर है, दैट इज़ केतु। और जो वीनस है वो मृत्यु संजीवनी है। तो जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं या जिन लोगों की दवाइयाँ जो कुछ दे देते हैं ना घर में, आप देखो कि किसी की दादी होती है वो कुछ भी बना करके दे दें काढ़ा, उससे ठीक हो जाते हैं, वो वीनस और हाँ केतु के कॉम्बिनेशन वाले लोग होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन इस तरीके से काम करता है। इसके अलावा हमारा क्या रह गया, मरकरी हो गया, वीनस, सन, मून और जुपिटर। हमने ऑलमोस्ट सारे कर लिए। सैटर्न और केतु रह गए। हाँ, सैटर्न और केतु का क्या होता है कि जब भी सैटर्न और केतु साथ में आते हैं ना, तो सैटर्न और केतु साथ में आकर के, सैटर्न इज योर प्रोफेशन और केतु, आप लोग बोलते हैं कि सैटर्न जब भी आते हैं केतु के साथ तो आपका जॉब छूट जाएगा। नहीं, अगर आपका पॉजिटिव है, केतु आपका पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, क्यों बोलते हैं ना सैटर्न इज अ कर्म कारक। आपके कर्म कैसे हैं, आपके भाव कैसे हैं, आपके इंटेंशंस कैसे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब सैटर्न और केतु एक दूसरे के साथ आते हैं और आपका केतु पॉजिटिव काम कर रहा है, तो इतने सालों से जो उपलब्धि आपको नहीं मिली थी, जो नोबेल प्राइज़ जो लोगों को मिल जाते हैं ना, वो सैटर्न केतु की वजह से मिल जाते हैं, क्योंकि वो एक उपलब्धि, एक नाम है। किसी को कोई टैग मिल जाता है ना पद्मश्री का, दैट इज़ केतु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन उस टाइम उनका एक्टिवेट रहता है। किसी को कोई चीज़ मिल जाती है, जैसे मैंने बताया ना, विक्ट्री है, फ्लैग है, किसी चीज़ का कोई ओहदा मिलना, कोई पदवी मिलना, दैट इज केतु एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन। इफ यू आर सैटर्न एंड केतु आर वर्किंग टुगेदर, मतलब ट्रांजिट में या किसी भी तरीके से या साथ में बैठे हुए हैं, तो अगर आपके बहुत अच्छे ये है ना
हाँ, केतु तो मैंने बताया कि आप किस तरीके से अच्छे कर सकते हो। तो अगर वो पॉजिटिवली आपका केतु स्टार्ट हो गया काम करना, तो आपको जब भी सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन आपका रहेगा ना, तो वो आपको लाइफ में हमेशा उपलब्धियां प्रदान करेगा। तो ये छोटा सा वीडियो तो नहीं था, छोटा सा तो नहीं था तो बड़ा आया, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया 42 मिनट्स का। मेरा मन नहीं कर रहा था, अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बोलनी है केतु के बारे में, बट स्टिल टाइम तो इतना लंबा नहीं बना सकती मैं वीडियो। बट अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताना, लेकिन ये छोटी सी चीज़ें मैंने जो बताई हैं, छोटी छोटी रेमेडीज़ बताई हैं, वो अप्लाई करो और ईश्वर के प्रति सरेंडर कर दो खुद को। अगर अपने केतु की महादशा चल रही है या फिर आपके ऊपर अंतदशा है या जो भी प्रत्यंतर चल रही है और आपको वो परेशान कर रहे हैं केतु, और जिसको केतु परेशान नहीं कर रहे हैं तो उसको समझ लेना चाहिए कि उनके कर्म अच्छे हैं, वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे हैव टू कंटिन्यू विद दैट। बट उसके बाद भी अगर उनको कहीं कहीं ऐसा लगता है कोई चीज़ देख करके कि मैं तो ऐसा करता नहीं, बट स्टिल केतु इज़ गिविंग अ गुड रिजल्ट, इसका मतलब कोई और प्लैनेट का इन्फ्लुएंस भी है। आपको अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करने की भी ज़रूरत है। लेट गो करना शुरू कर दो चीज़ों को, केतु ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे आपके अच्छा होना। अगर बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल नहीं भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो ना, चीज़ों को लेट गो कर दो, छोड़ दो, भूल जाओ, जाने दो। सेक्रीफाइस, लड़ो मत चीज़ों के लिए, झगड़ा मत करो, जा करके चीज़ों को छोड़ दो, तो वो भी आपके केतु को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी किसी को डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और जिसको ये भी डाउट था कि हमारे केतु इस राशि में बैठे हुए हैं तो क्या रिजल्ट देंगे, तो मैंने अभी पहले वाले वीडियो में भाव बताया था। इस वीडियो में केतु का बेसिक नेचर बता दे कि व्हाट एग्जैक्टली केतु इज। किसी भी राशि में बैठे होने दो, किसी भी प्लैनेट के साथ बैठे होने दो, प्लैनेट के साथ थोड़ा इम्पैक्ट देते हैं जो मैंने आपको बता दिया अभी, किस प्लैनेट के साथ कैसा। और आपको पता है कि हर प्लैनेट का, पिछले वाले वीडियो में बताया था, एक किससे क्या रिलेशन होता है, तो आप उस तरीके से वो उनके कारक तत्व उस पर्टिकुलर इंसान के साथ क्या रिलेशंस हैं, वो आप देख करके आप अपने पेंडिंग कर्मास को एग्जॉस्ट कर लो। सारे जितने भी है ना आपके कर्म आप कर लो। लोग आपके साथ कैसा भी बिहेव करें, बट आप सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करो, बिकॉज आपको दूसरों के कर्मों से कोई मतलब नहीं। आपको अपने कर्म सुधारने हैं, आपको अपना केतु अच्छा करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको विक्ट्री चाहिए, आपको कुछ हासिल करना है ज़िंदगी में, तो आप अपने केतु को ध्यान दो। दुनिया को जो करना है वो करने दो। ये केतु था, जिस इंसान ने अपने केतु को अलाइन कर लिया ना, मतलब वो इंसान को लाइफ में ना आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो उसने सिर्फ अपने केतु को अलाइन करके ही अपनी ज़िंदगी की ख़त्म कर दी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।